गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी का गद्य पाठ संख्या 5 जैसे को तैसा शीर्षक पर आधारित एक सत्य पर आधारित कहानी को पढ़ेंगे। इस कहानी के अंतर्गत कहानीकार ने सत्य की जीत बताया है। उसके साथ साथ कहानीकार ने इस कहानी के प्रेरक जो विषय हैं, यानी झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, झूठ महापाप है, इस पर आधारित इस कहानी को बताने का प्रयास किया है। इस कहानी के अंतर्गत कहानीकार ने इस कहानी का मुख्य पात्र सेठ धनीराम तथा उसका परिवार है। उसके विपक्ष में जौहरी रामलाल है। अब देखिए इन दोनों के मध्य में किस प्रकार का एक असमंजस स्थिति को लेकर, एक वस्तु विशेष को लेकर आपस में मनमुटाव या उस वस्तु विशेष को लेकर किस प्रकार मन के अंतर्गत पाप आ जाता है, उस पाप के कारण उसका क्या परिणाम निकलता है, उसी पर आधारित पर इस कहानी में बताने का प्रयास है। तो आइए कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानते हुए हम इस कहानी को पढ़ने का प्रयास करेंगे। इस कहानी के अंतर्गत कुछ कठिन शब्द भी हैं जो हम जानने का प्रयास करते हैं। धनी से तात्पर्य अमीर है, परिश्रमी से तात्पर्य मेहनती है, मुनाफा से तात्पर्य लाभ है और कीमती से तात्पर्य महंगा है, कारोबार जिसे व्यवसाय कहते हैं। और एक शब्द का प्रयोग किया गया है शुद्ध से तात्पर्य है ब्याज, जो धन को किराए के रूप में दिया जाता है और उसके बदले में जो अतिरिक्त धन प्राप्ति होती है उसे हम शुद्ध ब्याज कहते हैं। ये इसके मुख्य यानी कठिन सिद्धांत है। आइए हम जानते हैं कहानी का मुख्य सार। इस कहानी के अंतर्गत जैसे को तैसे पर आधारित कहानी को लिखा गया है। जो व्यक्ति जैसा कार्य करता है उसका परिणाम उसको वैसा ही मिलता है। इसी पर आधारित इस कहानीकार ने एक सेठ धनीराम और उसकी पत्नी का आलेख किया गया है। सेठ धनीराम को अपने नव व्यवसाय के अंतर्गत यानी नए धंधे के अंतर्गत अचानक उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है और नुकसान होने के कारण वह अपने घर के धन यानी सोने को गिरवी रखना चाहता है। वह धन गिरवी रखने के लिए सेठ यानी जौहरी रामलाल के पास जाता है और वह कीमती हार जौहरी रामलाल को दे आता है। लेकिन कुछ समय के बाद रामलाल के मन में कुछ पाप आ जाता है और वह सेठ धनीराम की पत्नी रुक्मिणी का जो हार है वह उसको हड़पना चाहता है। अब ऐसी नीति के कारण वह सेठ धनीराम को पुनः लौटाना नहीं चाहता। अब ये बात जब उसके सेठ धनीराम को पता चल जाती है कि इसके मन में खोट है, तब जाके वह बार बार उसे विनय प्रार्थना करता है, लेकिन वह लौटाने का नाम नहीं लेता और उसे ये कहलाता है कि मेरे यहाँ से किसी चोर ने उसको चुरा लिया। लेकिन जब उसके दिमाग में ऐसी बात आ जाती है कि इसके मन में बिल्कुल खोट है, उसी बात को लेकर जब सेठ रामलाल भी अपने मन के इरादे के कारण वो उसे देना नहीं चाहता। सेठ धनीराम ने एक दिन रामलाल के बच्चे को उन्होंने वहाँ से गोदी में लेकर उठाकर अपने घर के तहखाने में ले गए और उसे वहीं रख दिया। जब ये बात रामलाल को पता चली तब वह महाराजा के पास गया और राजा से अनुनय विनय करने लगा और प्रार्थना की कि मुझे मेरा बच्चा सेठ धनीराम से दिलाया जाए। अब उसी बात को लेकर जब राजा ने उन दोनों को बुलाया और सभा के अंदर न्याय के तौर पर उनसे कहा गया, तो देखिए किस प्रकार से राजा ने उन दोनों की बातें सुनी। सेठ धनीराम ने अपनी बात रखी, रामलाल जौहरी ने अपनी बात रखी। जब रामलाल के द्वारा जब सेठ धनीराम के प्रश्न का उत्तर नहीं दे कारण वह अपने आप में बड़ा ही शर्मिंदा होना पड़ा। अब देखिए उसके बाद में
किस प्रकार से उन दोनों के मध्य वार्तालाप हुआ और उसके उपरांत उसके बेटे को उन्होंने छोड़ दिया। उसके बदले में वापस रामलाल ने सेठ धनीराम की पत्नी का जो हार था वह लौटा दिया। तो देखिए किस प्रकार से घटना घटी, उसमें सारे जैसे को तैसा, माने जैसा काम रामलाल ने किया उससे वैसा ही परिणाम मिला। तो देखिए ये इसकी मुख्य सार का विषय था। आइए इस कहानी को पाठ के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करते हैं, इस कहानी को पूरा समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार इस कहानी के अंदर जैसे को तैसे का परिणाम मिला। तो आइए इस पाठ को हम जानते हैं, इस कहानी को सुनने का प्रयास करें। कहानी बड़ी सत्य पर आधारित है। हमसे यही कहा जाता है कि व्यक्ति विशेष को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ एक बहुत बड़ा पाप माना गया है और जब व्यक्ति चाहे कितना भी झूठ बोले लेकिन हमेशा सत्य की जीत होती है। तो आइए इसी पर आधारित ये कहानी है। कहते हैं कि सेठ धनीराम काशीपुर के रहने वाले अपने कस्बे के माने हुए धनी लोगों में से एक थे। कस्बे के हर दीन दुखी की सहायता करना सेठ धनीराम अपना कर्तव्य या ड्यूटी समझते थे। यही कारण है कि कस्बे का हर छोटा बड़ा प्राणी उनका सम्मान करता था। परंतु भाग्य विधाता ने जो लिखा उसे कोई टाल नहीं सकता। बुरा समय जब आता है तो इंसान की छाया भी उसका साथ छोड़ देती। मानव जीवन तो धूप और छाव है, उसमें कभी प्रकाश तो कभी अंधेरा होता है। यही हाल धनीराम का था। कारोबारी घाटे के कारण उसका सारा धन उड़ गया था। रातों रात वे एक अमीर से गरीब हो गए। जिस घर में खुशियाँ ही खुशियाँ नाचती थी उस घर के अंदर उदासी आ गई। यानी व्यापार के अंदर घाटा होने के कारण उनके घर में उदासी आ गई। संकट के समय में तो अपनी भी दूर भागने लगते हैं। धनी राम बेचारा क्या करता, धन पास नहीं था। कर्ज लेने वाले घर पर आ रहे थे और देने वाले ने आंख मिलाना भी बंद कर दिया था। इस दुखद के समय में उनके लिए उनकी धर्मपत्नी रुक्मिणी का ही साथ रह गया था। उसने जब अपने पति को इस प्रकार उदास और चिंता में डूबे देखा तो वह उन्हें हौसला देती हुई बोली, आप दिल छोटा न करें स्वामी, ये माया तो आती जाती रहती हैं। आज यदि धन चला गया तो क्या हुआ, हिम्मत से काम लोगे तो यह धन आप फिर कमा लोगे। रुक्मिणी, नया काम शुरू करने के लिए भी तो धन की आवश्यकता होती है जो हमारे पास नहीं है। बिना धन के कुछ नहीं कर सकते, सेठ धनीराम ने कहा। तो क्या चिंता लो, यह मेरे गले का हार रामलाल जौहरी के यहाँ गिरवी रख जा आओ और धन मिले उससे नया कारोबार शुरू करो। लेकिन क्या नया कारोबार क्या नहीं बल्कि किसी बड़े शहर में जाकर शुरू करो। अपनी पत्नी की बात सुनते ही धनीराम को जैसे होश आ गया, अपने आप को संभल आ गया। उसने अपने पत्नी को प्यार से देखा और कहा, रुक्मिणी, तुम तो साक्षात देवी का रूप हो। आज के युग में तुम्हारे जैसी पत्नी कहाँ मिलती। आप मेरे भगवान हैं और मैं आपकी पुजारी हूँ। मैंने जो कुछ भी किया अपने प्रभु के लिए किया। जाओ, देर न करो, इस हार को देकर कुछ पैसा ले आओ और कल सुबह होते ही बड़े शहर की ओर चल देंगे। कहते हैं कि धनीराम उसी समय सोने का हार व कीमती हार लेकर रामलाल जौहरी के यहाँ चला गया या रामलाल के पास गया और उसने अपने पार की नज़रों से उस हार को देखते ही समझ लिया कि बहुत कीमती हार है। उसने उसे आधे दाम में गिरवी रखने की शर्त रखी और साथ ही कहा, यदि 1 वर्ष के अंदर इसे नहीं छुड़वाओगे तो आपका यह हार जब्त हो जाएगा। रामलाल की बात मानने के सिवा धनीराम के पास कोई चारा या सहायता न था। जो रुपया उसने दिया उसे माथे से लगाया। दुखी मन से उसने दूसरी सुबह अपना घर छोड़ दिया और पास ही एक बड़े शहर में जाकर रहना शुरू कर दिया। इतनी बड़ी हवेली को छोड़ने के पश्चात धनीराम पश्चात दोनों पति पत्नी किराए के एक छोटे से मकान में रहने रहे। नए शहर में व्यापार जमाना कोई सरल काम नहीं था, मगर धनीराम बहुत परिश्रमी या मेहनती आदमी था। उसने गांव से
माल लेकर शहर आने वाले किसानों से अपनी मित्रता बढ़ानी शुरू कर दी और उसका प्रेम व्यवहार देखकर सब किसान बहुत प्रसन्न थे। वह उनसे माल लेकर बेचता और अच्छा मुनाफा कमाता। मुनाफा से तात्पर्य है लाभ। अब तो शहर से बाहर भी धनीराम ने अपनी एक छोटी सी दुकान खोल ली। कुछ ही समय में उसके जीवन का मानचित्र भी बदल गया। अब उसके पास काफ़ी धन जमा हो गया तो उसने अपनी पत्नी से कहा, चलो प्रिय, अब एक बार अपने घर हो आए, वह जो तुम्हारा हार गिरवी रखा है उसे भी छुड़वा लाएंगे। दोनों पति पत्नी फिर वापस अपने पुराने कस्बे में पहुँचे और गांव के लोगों ने उनका स्वागत के लिए उमड़ पड़े। धनीराम रामलाल जौहरी के पास गया और उसने दुआ और सलाम करते हुए बोला, भैया रामलाल, मेरा वह हार दे दो, अपने रुपए शुद्ध यानी ब्याज समेत ले लो। रामलाल जानता था कि वह हार तो बहुत कीमती है। उसे यह उम्मीद भी नहीं थी कि धनी राम इतना धन इतनी जल्दी कमा लेगा। उसके मन में तो पाप आ चुका था, वह हार देना नहीं चाहता था। इसलिए उसने धनीराम से कहा, भैया धनीराम, तुम आ गए ये खुशी की बात है, लेकिन अब मैं तुम्हें क्या बताऊं कि वह हार तो मेरी दुकान से चोरी हो गया। यह नुकसान तो दोनों भाइयों का है। तुम्हारा हार गया और मेरी रकम गई। धनीराम ने रामलाल की बात तो सुन ली, मगर उसे उसकी बात पर विश्वास नहीं था। अब वह कर भी क्या सकता था। अपने मन में उस पापी को अपने पाप की सज़ा देने की योजना बनाता हुआ वह वहाँ से बाहर निकला और उसके बच्चे को बाहर खेलते हुए देखा। अब देखिए यहाँ पर किस प्रकार से अपनी चाल को चलाता है सेठ धनीराम कि छोटे बच्चे को बड़े प्यार से उसने अपनी गोद में उठा लिया और घर लाकर अपनी हवेली के तहखाने या अंडरग्राउंड जो रूम होगा उसको तहखाना कहेंगे, तहखाने में बंद कर दिया। रामलाल ने जब शाम होने पर अपने बेटे को घर में न देखा तो वे बहुत ही चिंतित हुए। उसने अपने नौकरों से पूछताछ शुरू की तो एक नौकर ने उसे बताया कि आपके बेटे को धनीराम उठाए लिए जा रहा था। घबराया हुआ रामलाल धनीराम के पास पहुंचा और उससे जाकर पूछा, मेरा बेटा कहाँ है? धनीराम ने हंसकर उत्तर दिया, भैया मुझे क्या पता, मैंने एक बाज को उसे उठाकर ले जाते देखा था। तुम झूठ बोल रहे हो धनीराम, मेरे बच्चे को तुम ही उठाकर लाए हो। मेरे नौकरों ने तुम्हें आंखों से देखा है। देखा होगा, मैं तो कुछ नहीं कह सकता, जो मैंने देखा बता दिया। मैं कल राजा के पास जाऊंगा, जरूर जाओ, मैं तो तुम्हें रोक नहीं रहा। दूसरे दिन सुबह ही रामलाल जौहरी राजा के दरबार में पहुंचा। उसने राजा को बताया कि धनीराम उसके बेटे को उठाकर ले गया है, अब वापस करने को तैयार नहीं। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इसी समय जाकर धनीराम को पकड़कर लाओ। उसी समय धनीराम को पकड़कर लाया गया तो राजा ने धनीराम से कहा, देखो धनीराम, तुमने रामलाल के बेटे को कल उठाया था और इनसे यह कह दिया कि तुम्हारे बेटे को बाज उठाकर ले गया। बोलो, क्या यह झूठ है? नहीं महाराज, यह सब सच है। तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया? महाराज, आप मुझे ये बताएं कि गांव के बहुत से बच्चों को छोड़कर बाज ने रामलाल के बच्चे को क्यों उठाया? क्यों उठाया यह तो तुम ही बताओगे। मैं तो केवल इतना जानता हूँ कि धनीराम इसके दोषी तुम हो। महाराज, मैं सेठ रामलाल से कुछ पूछ सकता हूँ? महाराज ने कहा, जरूर पूछो। हाँ, तो सेठ जी, आप मुझे ये बताएंगे कि आपकी दुकान में कितने जेवर हैं? सेठ कहते हैं, बहुत से हैं। उन जेवरों में से ही आपने मेरी पत्नी का हार भी रखा था? रामलाल कहते हैं, हाँ रखा था। फिर ये बताओ कि वह चोर आपके सारे
जेवरों को छोड़कर मेरी पत्नी का हार ही क्यों ले गया? हुकलाते हुए राम बोले, जी जी जी। रामलाल के इस प्रकार हकलाने की आवाज़ को देखकर पुनः महाराज से धनीराम कहते हैं कि महाराज, अब तो ये न्याय आप ही करेंगे कि रामलाल दोषी हैं या मैं। यदि सैकड़ों जेवरों में से मेरा हार छोड़ ले जा सकता है तो गांव के सब बच्चों को छोड़कर बाज इनके बच्चों को भी उठा ले जा सकता है। रामलाल को समझ आ गया कि मैंने जो किया था उसका फल मुझे मिला है। उसने महाराज के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, महाराज, मुझे इस भूल के लिए क्षमा कर दें। मैं धनीराम की पत्नी का हार वापस दे देता हूँ। ठीक है, तो मैं भी आज आपका बच्चा भी वापस लाकर दे दूंगा। परिणाम निकला कि जैसे को तैसा ही मिलेगा। तो देखिए, सारी की सारी कहानी जैसी करनी वैसी बनी पर आधारित था। इस कहानी के अंतर्गत झूठ और सत्य के बीच का जो फासला है उसको बताने का प्रयास किया है। जो व्यक्ति हमेशा झूठ बोलता रहता है वह अपने ही किए हुए कर्मों के अंदर फंसता जाता है। तो देखिए, इसी पर आधारित ये कहानी थी कि जो व्यक्ति जैसा करेगा उसे उसी प्रकार का उसका उत्तर मिलेगा। जिस प्रकार से कहानी के अंतर्गत रामलाल ने अपने बुरे कर्मों को किए तो उसके बच्चे को जब इसका परिणाम भुगतना पड़ा और पुनः जब उसे प्राप्ति हुई तो उसके मन में वापस एहसास हो गया कि जैसा व्यक्ति जो कार्य करता है वैसा उसको परिणाम मिलता है। तो हम अंत में यही कह सकते हैं कि इसे शिक्षा के रूप में या प्रेरक रूप में ये शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं कि जो व्यक्ति जैसा करता है उसे वैसा ही परिणाम मिलता है। तो इसीलिए हमें हमेशा सत्य की जीत माना जाता है और कहते हैं कि झूठ बोलना पाप है और हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए और हमें हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए। धन्यवाद।